हेलो दोस्तों, आप सबका इस फिजिक्स एजुकेशन हब में हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। और आज का हमारा जो लेक्चर है वो विद्युत द्विध्रुव से संबंधित है। तो हम पूरे बेसिक कंसेप्ट को समझेंगे। तो सामने देखिए और साथ में तुम्हारे पास कॉपी भी होनी चाहिए ताकि नोट्स बनाते रहो। तो हमारा टॉपिक है विद्युत द्विध्रुव। अब हमारे पास समान परिणाम के और उनकी प्रकृति विपरीत प्रकृति के दो आवेश है हमारे पास। एक तो है प्लस क्यू और एक है माइनस क्यू, और इनके मध्य की जो अल्पतम दूरी है इसको कहा जाता है विद्युत द्विध्रुव। एक मिनट मैं आपको नोट्स के माध्यम से बता रहा हूं और आप समझोगे बात को कि परिणाम में तो कैसे समान, लेकिन इनकी प्रकृति कैसी है। और विजातीय आवेशों का ऐसा युग्म जिनके मध्य की पृथक्करण दूरी है वो क्या है, अल्प है, इसे कहा जाता है विद्युत द्विध्रुव। अब इसमें आप ये देख रहे हो कि यहां पे हमारे पास Q आवेश है प्लस का और यहां पे है आपके माइनस का, और इनके मध्य की जो दूरी है वो है 2a। और एक बात जो इंपॉर्टेंट हमें जो बात समझनी है वो यहां पे होगी आपके द्विध्रुवीय आघूर्ण से संबंधित, जिसमें किसी एक आवेश का हमें परिणाम जो परिमाण है वो लेना है और उनके मध्य की जो दूरी है उसके गुणनफल को कहा जाता है आपका विद्युत द्विध्रुवीय आघूर्ण। और उसी बात को हमें समझना है, वही है आपकी इंपॉर्टेंट। और आगे की जो हमारी क्लास होगी उसमें अक्षीय और निरक्षीय से संबंधित जो डेरिवेशन आएगी वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अभी तो हम इसका जो बेसिक कंसेप्ट है उसके बारे में जान रहे हैं कि परिणाम में समान लेकिन विजातीय आवेशों का ऐसा युग्म, यानी इनकी जो प्रकृति की बात कर रहा है वो कैसी है, अलग अलग है, विजातीय है, अलग अलग है, लेकिन परिमाण कैसा है, समान है। और उनके मध्य की जो पृथक्करण दूरी है, जो अति अल्प दूरी है, उसको कहा जाता है विद्युत द्विध्रुव। और इस जो आपके बिंदु दिख रहा है बीच में, इस बिंदु को कहा जाता है द्विध्रुवीय केंद्र O। जो आपके इन दोनों के जो मध्य एक सीधी रेखा है और इसके बीच के केंद्र को आपको क्या कहते हैं, द्विध्रुवीय केंद्र कहते हैं। आगे देखना जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट बात, द्विध्रुवीय आघूर्ण, इसको प्रदर्शित किया जाता है P से। और इसमें क्या है कि हमने एकल आवेश लिया है, किसका, विद्युत द्विध्रुवीय का हमने क्या लिया है, एकल आवेश लिया है। और उनके मध्य की जो पृथक्करण दूरी है इसके गुणनफल को क्या कहते हैं, इसके गुणनफल को कहा जाता है द्विध्रुवीय आघूर्ण कहा जाता है। P बराबर क्या लिखा हमने, P वेक्टर बराबर लिखा है Q इंटू 2a। और ये एक कैसी राशि, ये एक सदिश राशि है और जो इसकी दिशा है वो ऋणात्मक से धनात्मक की ओर होती है, ऋणात्मक से धनात्मक। हमने अभी जैसे कि एक तो Q आवेश लिया और एक माइनस का लिया, एक तो धनात्मक एक ऋणात्मक, तो इसकी जो दिशा है वो किधर होगी, ऋणात्मक से धनात्मक की ओर होगी, ये तुम्हें पता होना चाहिए। सदिश राशि है, अगर विमा भी देखे, इसका मात्रक की भी देखे तो कूलाम इंटू मीटर होगा, इसका मात्रक क्या होगा, कूलाम इंटू मीटर होगा। और हम अगर इसकी विमा बात करते हैं तो कूलाम की जो विमा है वो आपके जो आवेश की जो विमा है वो क्या होती है, A1 और T1, और इसके बाद में आपके लंबाई की जो विमा है वो हो जाएगी L1। तो ये आपके क्या हो जाएगी विमा, L1 A1 और T1, ये इसकी विमा होगी, सदिश राशि है। और मात्रक की बात करें तो वो मात्रक हो जाएगा आपके आवेश का मात्रक हो जाएगा कूलाम, और मीटर का जो ये आपकी लंबाई का जो मात्रक है वो हो जाएगा मीटर। तो इसका जो मात्रक है वो हो जाएगा कूलाम इंटू मीटर, ये आपको ध्यान में रखना है। सदिश राशि होती है और इसकी जो दिशा है वो आपकी ऋणात्मक से धनात्मक की ओर होती है। इसकी विमा है वो L1 A1 और T1 इसकी विमा होती है। विद्युत आघूर्ण किसे कहा जाता है, तो आपके विद्युत द्विध्रुव जो हमने देखा था जिसमें समान परिणाम तथा विपरीत प्रकार के आवेशों के मध्य की जो अल्पतम दूरी है उसे कहा जाता है विद्युत द्विध्रुव। और उसी विद्युत द्विध्रुव का किसी एकल आवेश और उनके मध्य की जो बीच की जो दूरी है उसके गुणनफल को कहा जाता है विद्युत द्विध्रुवीय आघूर्ण।
और ये हमें बात है, ये हमें ध्यान में रखनी है। तो आगे देखोगे कि सदिश राशि होती है, इसकी जो दिशा ऋणात्मक से धनात्मक की ओर होती है। मात्रक हो गया कूलम इंटू मीटर और विमा हो गई m0 L1 T1 और A1। ये आपके हो जाती है। ये आपके जो आपके आगुण है चाहे द्विध्रुव है, उनकी जो बात करनी थी वो हमने कर ली। आगे वेरी इंपॉर्टेंट अगली जो क्लास है वो वेरी इंपॉर्टेंट अक्षीय और निरक्षीय स्थिति पे आएगा, जो बेहद ही हमारे जो आपका अंतिम एग्जाम होगा उसके लिए वेरी इंपॉर्टेंट होगी वो क्लास, जिसमें हमें अच्छे नंबर भी दिलवाएगा। धन्यवाद।